राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के नेतृत्व में गरीबों, वंचितों, शोषितों, कमजोर वर्गों के मसीहा कैबिनेट मंत्री रहे स्वर्गीय रामविलास पासवान का 80वीं जयंती कलेक्ट्रेट स्थित अम्बेडकर पार्क में जन क्रांति दिवस के रूप में मनाया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रदेश संयोजक शिव मोहन शिल्पकार ने उनके चित्र पर दीप प्रज्वलित एवं माल्यार्पण कर किया। उन्होंने कहा कि श्री पासवान की जितनी भी वर्णन किया जाए उतना ही कम है। इनकी सोच सदा कमजोर वर्गों के साथ रही देश की राजनीति में अपनी स्थिति को सदा एक निष्पक्ष नेता के रूप में स्थापित करते हुए सन 2000 में लोक जनशक्ति पार्टी की स्थापना किया और देश में अपनी हिस्सेदारी को सुनिश्चित किया और आने वाले दिनों में अपने अनेक कार्य किया। इन्होंने देश के प्रति सदा समर्पित रहे और अपने जीवन काल में ही अपने हाजीपुर लोकसभा को अपने छोटे भाई पशुपति कुमार पारस को समर्पित कर उन्हें विजयी बनाया। 8 अक्टूबर 2020 को उनकी मृत्यु के उपरांत एनडीए गठबंधन के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पारस को केंद्रीय कैबिनेट मंत्री बनाया गया था और समाज को गति और बल देने का काम पारस करने लगे। इस बीच पारिवारिक विवाद में राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी की स्थापना किया। नेताजी को विचारों के प्रति अपने समर्पित किया। 2024 के लोकसभा में उन्होंने एनडीए के प्रति अपना समर्थन देते हुए पुनः सरकार बनाने का काम किया और पासवान के प्रति समर्पित भावना से चिराग पासवान को विजयी भी बनवाने का काम किया, जो आज देश में कैबिनेट मंत्री कार्यभार देख रहे हैं। परंतु भारतीय जनता पार्टी द्वारा जो राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के साथ छलिया का काम किया गया बहुत ही शर्मनाक करने वाली है। भारत गणराज्य के राष्ट्रपति एवं प्रधानमंत्री से पार्टी शास्त्र की मांग किया है कि जिसमें प्रमुख मांगे स्वर्गीय पासवान को भारत रत्न एवं लोकसभा में प्रतिमा स्थापना, भारतीय टिकट पासवान के नाम से जारी देश के शिक्षा पाठ्यक्रमों में नाम शामिल कर समेत आदि मांगे शामिल हैं। कार्यक्रम के दौरान मऊ जनपद से आए वीरेंद्र पासवान अपने सैकड़ों समर्थक के साथ पार्टी में सदस्यता ग्रहण किया। इसी अवसर पर विधानसभा मोहम्मदाबाद गोहना का प्रभारी बनाया गया। पार्टी को मजबूत और संगठन को गतिशील बनाने का संकल्प दिलाया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रदेश महासचिव और जिला प्रभारी राजेश विश्वकर्मा राज एवं संचालन पुष्पा गौतम ने किया। इस अवसर पर बालचंद जयसवारा, उमेश सोनकर, कमलेश पासवान, राम सागर चौहान, किशन भारती, सिकंदर गौतम, राम सफल, बनवासी कतरवारू, बनवासी लाल बिहारी गौतम, सत्येंद्र भारती, राम बच्चन चौहान, शालू चौहान, जिला अध्यक्ष मऊ सुनीता विश्वकर्मा, नूर सभा जिलाध्यक्ष पूनम श्रीवास्तव, गायत्री देवी, सुनीता भारती, उर्मिला राजभर, जैनुद्दीन, राधेश्याम पासवान समेत हजारों की संख्या में लोग उपस्थित थे। आजमगढ़ से पंकज कुमार पाठक की खास रिपोर्ट। नाम वीरेंद्र पासवान है और भारतीय किसान यूनियन भानु जो गैर राजनीतिक संगठन किसानों के हित में लड़ने का काम करता है उसका मैं मंडल अध्यक्ष हूँ और मैं इस पार्टी की विचारधारा से प्रभावित हो करके हमने जन्मदिन के अवसर पे यहाँ आया और सदस्यता ग्रहण किया और 355 विधानसभा मोहम्मदाबाद गोहना से चुनाव लड़ने की तैयारी है और खास करके हम लोगों का बहुत बड़ा प्रभाव भी है। 355 विधानसभा में या मऊ में हम लोगों का कलेक्ट्रेट में अक्सर कार्यक्रम होता रहता है। अभी हमने किसानों की कर्जा माफ़ी के लेकर के सैकड़ों कार्यकर्ता ने डीएम का घेराव किया। 2 सूत्री मांगों को लेकर के प्राइवेट विद्यालयों में बढ़ रहे मनमाना फीस की वसूली को लेकर के हमने ज्ञापन दिया। तो लगभग हम लोग हर समय जनता के बीच में उपस्थित रहते हैं, जनता के जनहित के मुद्दों के लिए लड़ने का काम करते हैं हम लोग ज़िले में। यदि आपकी पार्टी जीतती है तो आप उसकी प्राथमिकताएँ क्या रहेंगी? देखिए, हमारी पार्टी अगर कोई विधायक चुन के जाता है तो सबसे पहले हमारा जो फोकस होगा जनहित पर। तो जो जैसे कि आम आदमी जो तहसील और ब्लॉक में जो पीड़ित है, जो राजस्व में मुकदमों में जो परेशान है, जिसकी कोई बात नहीं सुनता है, वो आय जात निवास के लेकर के भी परेशान है। राजस्व तो काफ़ी पीड़ित है। जो ब्लॉक में जन्म प्रमाण पत्र के नाम पे धांधली की जाती है, खास करके थाने में परेशान किया जाता है, बेगुनाह को फंसाया जाता है। जो मजबूत लोग हैं वो अपना हिसाब किताब बना लेते हैं। तो कहीं ना कहीं इस तरीके से हम लोग लड़ेंगे कि थाना जो है और थाना और तहसील तो चलेगा तो ठीक, लेकिन वो चलेगा तो जनहित के कार्यों से चलेगा, लोकतंत्र का ध्यान रखते हुए चलेगा, नहीं तो हम चलने नहीं देंगे। आज का कार्यक्रम देश के उस महानायक का है जो देश के दूसरे अम्बेडकर के रूप में जाने जाते हैं। गौरवशाली देश के कैबिनेट मंत्री रहे, जनहित के लिए समर्पित रहे, भारत के गौरवशाली पुरुष, गरीब वंचित शोषितों के मसीहा स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का 80वां जयंती समारोह कार्यक्रम जन क्रांति दिवस के रूप में आज अम्बेडकर पार्क आजमगढ़ में मनाया जा रहा है। प्रत्येक जिलों में मन रहा है, देश प्रदेश में मन रहा है, हर्षोल्लास के साथ मना। इसी अवसर पर
हमारे बीच में मऊ जनपद से वीरेंद्र पासवान जी जो है हमारे बीच में पार्टी की सदस्यता ग्रहण किया है और उनको हमने मऊ जनपद का विधानसभा जो क्षेत्र मोहम्मदाबाद है उसका हमने विधानसभा इनको प्रभारी बनाया है। और आप मीडिया बंधुओं के माध्यम से और पत्राचार के माध्यम से भारत गणराज्य के राष्ट्रपति महोदया एवं माननीय देश के प्रधानमंत्री जी से हमने 7 प्रमुख मांगों को रखा है। प्रथम मांग हमारा ये है कि स्वर्गीय रामविलास पासवान साहब को भारत रत्न दिया जाए। दूसरा मांग हमारा है कि इनको भारतीय डाक टिकट पर जारी किया जाए। तीसरा मांग पत्र हमारा है कि इनके नाम से भारतीय रेल चलाई जाए जो आजमगढ़ से दिल्ली तक चले प्रतिदिन कैफियत की तरह। चौथा मांग पत्र हमने तकनीकी और जो पॉलिटेक्निक जैसे विश्वविद्यालयों का नाम इनके नाम से स्थापित किया जाए। पांचवा मांग पत्र हमारा ये है कि जो है शिक्षा क्षेत्र के जो भी शिक्षण संस्थानों में पाठ्यक्रमों में इनका नाम शामिल किया जाए। आदम की प्रतिमा लोकसभा में इनकी स्थापित किया जाए। सातवां मांग हमारा हम बता देना चाहते हैं कि